आज ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया। इसमें हमारे प्रधानाचार्य टीआईटी कॉलेज के मुख्य सूत्रधार रहे। इसकी जो टीम थी, इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लगभग 70-75 बच्चों ने अपना नाम दर्ज करवाया है और काफ़ी यंग लड़कियों ने भी भाग लिया है, लड़कों ने भी भाग लिया है। ऐसा प्रवृत्ति बच्चों में जागृत की गई है। ये आगे चल कर के हमारे समाज के लिए बहुत हितकारी है, क्योंकि ब्लड डोनेशन से 4 जीवन बचते हैं। तो आपके सहयोग से ही ये सभी अवेयरनेस फैलाई जाती है, जिसकी वजह से हम ब्लड बैंक में बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं एक सूचना और देना चाहूँगा कि जो इस समय हमारे वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, मौसम चेंज से संबंधित बीमारियां हैं और त्यौहार आने वाला है, इसमें खाने से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको परहेज़ रखें। बाहर की चीज़ें, चमकीली जो मिठाइयाँ होती हैं उसका सेवन ना करें। बाहर की चीज़ें खाने से हमारी वाटर बोर्न और वेक्टर बोर्न डिजीज़ और फूड से फैलने वाली बीमारियां जैसे उल्टी, दस्त है, मोतीजारा है, हेपेटाइटिस है, ये हो जाती हैं। और मच्छर से जो फैलने वाली जो बीमारियां होती है उसके लिए आप ड्राई डे मनाएं। आपने सुबह शाम घूमते समय पूरे बाजू के कपड़े पहने। और ये जो हमारे यंग जनरेशन की जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, एनजीओ हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। आज हमारे 2 ब्लड कैंप थे। एक तो टीआईटी स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था और एक इनके जो दैनिक जागरण के संस्थापक थे नरेंद्र जी, मोहन नरेंद्र जी, उन्होंने भी ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है। उनके सब पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे कॉलेज में भिवानी सिविल हॉस्पिटल के द्वारा ये ब्लड डोनेशन कैंप अरेंजमेंट किया गया। इसमें करीब 50 बच्चे हमारे काफ़ी एनकरेजमेंट के साथ ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और ऐसे भी जैसे सबको पता है, ब्लड डोनेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है समाज के लिए, और क्योंकि किसी इमरजेंसी के टाइम में ब्लड नहीं मिलती है। और जैसे कि हमारे अभी सीएमओ साहब आए थे भिवानी के, उन्होंने ये फंक्शन को इनागोरेट किया। उन्होंने बताया कि करीब 400 यूनिट स्टोरेज कैपेसिटी भिवानी सिविल हॉस्पिटल में है। तो ऐसे तो हमारे करीब 100 बच्चे हैं तैयार थे आज देने के लिए, लेकिन उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी ना होने की वजह से सिर्फ 50 बच्चे दे रहे हैं। ये प्रोग्राम हम और दिसंबर में और एक बार करेंगे। एंड जैसे कि लग रहा है कि काफ़ी यंगस्टर्स में काफ़ी उत्साह है ये ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट करने का। रक्त का ना तो कोई विकल्प होता, सिर्फ डोनेशन ही लोग ही जान सकते हैं। तो उस तरह के लेके आप लगातार आयोजन कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? एजुकेशन संस्थान है, स्टूडेंट में क्या जाता है, एक तो 2 रीज़न है। यंग ब्लड जो है ये हाई क्वालिटी ब्लड होती है, जो यंग एज में जो ब्लड जाता ना, देन दी सीनियर सिटीजन्स। दूसरा ये एक समाज सेवा का भावना क्रिएट करता बच्चों के में कि हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। थर्ड थिंग ये है, बहुत यंग, मतलब भिवानी जैसे छोटे शहर में इमरजेंसी के टाइम में हॉस्पिटल में ब्लड नहीं मिलता। जैसे आपको पता होगा, आजकल दिल्ली में अक्टूबर महीने में डेंगू जो है पीक में होता है, और नंबर ऑफ जो प्लाज्मा इक्विपमेंट है जो सेपरेट करता ब्लड से, वो काफ़ी लिमिटेड होती है। आज जैसे सीएम साहब ने बताया, अभी सिविल हॉस्पिटल में ये प्लाज्मा फैसिलिटी भी क्रिएट किया गया। सो अगर ये ब्लड लेंगे तो उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करके रिजर्व में रखते हैं इमरजेंसी के टाइम में। खासकर ये डेंगू पेशेंट को ये प्लेटलेट की कमी आती है, और भी कई डिजीज है जिसमें प्लेटलेट का, अनीमिया पेशेंट जो है जिनकी हीमोग्लोबिन की कम होती है, प्लेटलेट की प्रॉब्लम आती है। अगर ये बहुत संख्या में ब्लड अगर रिजर्व रहे तो कई लोगों की जान बच सकती है।